नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं एसएससी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स और फ्रेज़ को। और ये जितने भी ईडियम्स और फ्रेज़ है वो सब एसएससी का फेवरेट है, जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए जल्दी से अपनी तैयारी को बेहतर बनाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला ईडियम्स है वो है एट क्रॉस पर्पसेस। कौन सा ईडियम्स है? एट क्रॉस पर्पसेस। इसका अर्थ होता है एक दूसरे को गलत समझना। क्या अर्थ होता है? एक दूसरे को गलत समझना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी वर टॉकिंग एट क्रॉस पर्पसेस, यानी कि हम सब एक दूसरे को गलत समझ रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लो मैंने लिखा 6, ठीक है ना, तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 6 है, लेकिन अगर कोई और इसे इस साइड से देखता है तो ये क्या होगा? ये 9 होगा। दोनों में से कोई गलत नहीं है, दोनों सही है, दोनों अपने अपने नज़रिए से अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ठीक ना, लेकिन गलत एक दूसरे को समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला है बी ऑल थम्स। कौन सा ईडियम्स है? बी ऑल थम्स। इसका अर्थ क्या होता है? किसी काम में अनाड़ी होना। किसी काम में अनाड़ी होना। एग्जाम्पल क्या है? आई एम ऑल थम्स व्हेन इट कम्स टू रिपेयरिंग मशीन्स। ठीक ना, यानी कि कोई पर्सन है, जब उसे मशीन को रिपेयर करने के लिए कहा जाता है, बोला जाता है, तो वो उस काम में सही से परफॉर्म नहीं कर पाता है, क्योंकि वो अनाड़ी है, नौ सीखुआ है, कहा जाता है ना, वही है वो। ठीक ना, नोवाइस जिसको कहा जाता है। और कोई भी पर्सन अगर कोई भी नया काम करना शुरू करता है तो उसमें वो नोवाइस ही होता है। ठीक ना, धीरे धीरे जब वो काम करना शुरू करता है, जितना वो काम करता है उतना उसका एक्सपीरियंस बढ़ता है, फिर उस काम में उसका एफिशिएंसी बढ़ता है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, फिर उसमें कॉन्फिडेंस आने लगता है, तब वो काम अच्छे से होने लगता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला ईडियम्स है बीट और रिट्रीट। कौन सा ईडियम्स है? बीट और रिट्रीट। इसका अर्थ होता है पीछे हट जाना। एग्जाम्पल क्या है? द सोल्जर्स बीट और रिट्रीट आफ्टर हेवी फायरिंग। ठीक ना, यानी कि कहीं पे युद्ध चल रहा था और भाई साहब ने एकदम तरातर खूब सारा फायरिंग किया, और जब देखा कि सामने वाला थक गया है, अब वो कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो भाई साहब अपने बीट और रिट्रीट पोज में आ गए, यानी कि उन्होंने पीछे हट जाना ही सही समझा। ठीक है, चलिए हमारा अगला है ब्लो वन स्टॉप। कौन सा ईडियम्स है? ब्लो वन स्टॉप। इसका अर्थ होता है बहुत गुस्सा होना। ब्लो वन स्टॉप का अर्थ क्या होता है? बहुत गुस्सा होना। एग्जाम्पल क्या है? माई फादर ब्लीव हिज टॉप पेन ही सॉ द डैमेज। ठीक ना, यानी कि ये देख लो भाई साहब, ऐसे ही गुस्सा होते हैं सभी लोग। ठीक ना, तो कोई भी अगर बच्चा है, ठीक ना, बच्चा है, अगर उसने अपने पिताजी का नया कार आया है रेड कलर का, उसमें उसने स्क्रैच मार दिया है, उसने उसमें स्क्रैच मार दिया, अब उसके पिताजी का जो फेस होगा, जो एक्सप्रेशन वो बिल्कुल ऐसा ही होगा। ठीक ना, यानी कि बहुत गुस्से वाला होगा। ठीक है, चलिए हमारा अगला एग्जाम्पल है बाई लिप्स एंड बाउंस। कौन सा ईडियम्स है? बाई लिप्स एंड बाउंस। इसका अर्थ होता है बहुत तेज़ी से, बहुत तेज़ी से। एग्जाम्पल क्या है? हर इंग्लिश इज इम्प्रूविंग बाय लिप्स एंड बाउंस, यानी कि उसका जो इंग्लिश है वो बहुत ही तेज़ी से इम्प्रूव हो रहा है, रॉकेट की स्पीड से। ठीक है, चलिए हमारा अगला ईडियम से कॉल ए स्पेड ए स्पेड। कौन सा ईडियम से? कॉल ए स्पेड एंड स्पेड। इसका अर्थ होता है स्पष्ट और सच बात कहना। स्पष्ट और सच बात कहना। एग्जाम्पल क्या है? ही ऑलवेज कॉल्स अ स्पेड। ठीक ना, यानी कि वो हमेशा स्पष्ट और सच बात कहता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला ईडियम्स है कम टू लाइट। कौन सा ईडियम्स है? कम टू लाइट। इसका अर्थ होता है सामने आना, उजागर होना। ठीक है, सामने आना या उजागर होना। एग्जाम्पल क्या है? द ट्रुथ केम टू लाइट आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो सच था वो सामने आया। ठीक है, चलिए हमारा अगला ईडियम्स है कट द गॉर्डियन नॉट। कौन सा ईडियम्स है? कट द गॉर्डियन नॉट। इसका अर्थ होता है कठिन समस्या का साहसपूर्वक समाधान करना। क्या अर्थ होता है? कठिन समस्या का साहसपूर्वक समाधान करना। एग्जाम्पल क्या है? द न्यू पॉलिसी कट द गॉर्डियन नॉट। ठीक है, यानी कि जो न्यू पॉलिसी था, जो नया पॉलिसी था, उसने कठिन समस्या का बहुत ही अच्छे से समाधान कर दिया। ठीक है, चलिए हमारा अगला ईडियम्स है ईट वंस वर्ड। कौन सा ईडियम्स है? ईट वंस वर्ड्स। इसका अर्थ होता है अपनी बात वापस लेना।
इसका अर्थ क्या होता है? अपनी बात वापस लेना। एग्जाम्पल क्या है? ही हैड टू ईट हिज वर्ड्स आफ्टर द रिजल्ट। ठीक है, यानी कि रिजल्ट के बाद उसने अपने बात को वापस ले लिया था। ठीक है, चलिए हमारा अगला ईडियम्स है फीदर वंस कैप। कौन सा ईडियम्स है? फीदर वंस कैप। इसका अर्थ होता है सम्मान या उपलब्धि बढ़ाना। सम्मान या उपलब्धि बढ़ाना। एग्जाम्पल क्या है? विनिंग द गोल्ड मेडल फीदर हर कैप। ठीक है, यानी कि जब इसने गोल्ड मेडल जीता तो इसका जो सम्मान था, जो मान था, वो बढ़ गया। ठीक ना, चलिए हमारा अगला ईडियम्स है गो ऑफ द डीप एंड। कौन सा ईडियम्स है? गो ऑफ द डीप एंड। इसका अर्थ होता है अपना आपा खो देना। अपना आपा खो देना। एग्जाम्पल क्या है? ही वेंट ऑफ द डीप एंड आफ्टर हियरिंग द न्यूज़। ठीक नहीं, यानी कि उसने जब न्यूज़ को सुना तो वो अपना आपा खो दिया। और ऐसा होता है फैमिली में, अगर कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि अचानक अनहोनी का कोई न्यूज़ आ जाए, ठीक ना, तो व्यक्ति ना आराम से पूरा एकदम शांत हो जाता है। उसका माइंड, हार्ट, बॉडी सब कुछ काम करना बंद कर देता है थोड़ी देर के लिए। और ऐसा सबके साथ होता है। ठीक ना, तो ये नॉर्मल नहीं है, कभी कभी हो जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला ईडियम्स है हैव वंस हैंड्स फुल। कौन सा ईडियम्स है? हैव वंस हैंड्स फुल। इसका अर्थ होता है बहुत व्यस्त होना। एग्जाम्पल क्या है? आई हैव माई हैंड्स फुल दिस वीक। यानी कि इस सप्ताह मेरा पूरा का पूरा जो शेड्यूल है वो बहुत ही ज़्यादा बिजी है, मैं बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हूँ। ठीक है, चलिए हमारा अगला ईडियम्स है होल्ड वंस टंग। कौन सा ईडियम्स है? होल्ड वंस टंग। इसका अर्थ होता है चुप रहना। इसका अर्थ क्या होता है? चुप रहना। एग्जाम्पल क्या है? प्लीज़ होल्ड योर टंग ड्यूरिंग द मीटिंग। यानी कि मीटिंग के दौरान तुम्हें चुप रहना है। ठीक है, कैसे रहना है? बस चुप रहना है, इसके तरह। ठीक है, चलिए हमारा अगला ईडियम्स है इन ब्लैक एंड ब्लू। इन ब्लैक एंड ब्लू। इसका अर्थ होता है पूरी तरह चोटिल होना। एग्जाम्पल क्या है? ही वॉज ब्लैक एंड ब्लू आफ्टर द एक्सीडेंट। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है वो एक्सीडेंट के बाद हो गया है, आप देख सकते हो। चलो हमारा अगला ईडियम्स है कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। कौन सा ईडियम्स है? कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। इसका अर्थ होता है सफलता की आशा करना। एग्जाम्पल क्या है? कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर माई इंटरव्यू। यानी कि मैं जो इंटरव्यू देने जा रहा हूँ उसके लिए तुम निश्चिंत रहो, बस सफलता की आशा करते रहो। निश्चिंत रहो, मेरा इंटरव्यू हो गया, मैंने इतना प्रिपरेशन कर लिया कि बस अब मुझे लगता है कि मेरा हो जाएगा। ठीक है, चलो हमारा अगला ईडियम्स है मेक बोथ एंड्स मीट। कौन सा ईडियम्स है? मेक बोथ एंड्स मीट। इसका अर्थ होता है किसी तरह गुजारा करना। एग्जाम्पल क्या है? मेनी फैमिलीज स्ट्रगल टू मेक बोथ एंड्स मीट। यानी कि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रही है, किसी तरह से अपना गुजारा कर रही है। ठीक है, चलिए हमारा अगला ईडियम्स है पुट टू एंड टू टुगेदर। कौन सा ईडियम्स है? पुट टू एंड टू टुगेदर। इसका अर्थ होता है संकेतों से सही निष्कर्ष निकालना। एग्जाम्पल क्या है? सी पुट्स टू एंड टू टुगेदर एंड अंडरस्टूड द ट्रुथ। यानी कि उसने इशारों को, संकेतों को समझ करके बस जो सच्चाई था उसे बाहर निकाल दिया। ठीक ना, और ऐसा कई बार होता है कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम लोग क्वेश्चन से नहीं बल्कि आंसर से सॉल्व करते हैं। ठीक ना, तो भी वो हो जाता है। चलिए हमारा अगला ईडियम्स है रीड द राइटिंग ऑन द वॉल। कौन सा ईडियम्स है? रीड द राइटिंग ऑन द वॉल। यानी कि आने वाले खतरे को समझना। एग्जाम्पल क्या है? ही रीड द राइटिंग ऑन द वॉल एंड रिजाइंड। ठीक है, यानी कि उसने आने वाले खतरे को समझा और अपना रेजिग्नेशन दे दिया। ठीक है ना, अपना इस्तीफा दे दिया। चलिए तो हमारा अगला जो ईडियम्स है वो क्या है? सेव वंस स्किन। कौन सा ईडियम्स है? सेव वंस स्किन। इसका अर्थ होता है खुद को मुसीबत से बचाना। खुद को मुसीबत से बचाना। एग्जाम्पल क्या है? ही लाइड टू सेव हिज स्किन। यानी कि उसने अपने आप को बचाने के लिए क्या किया? झूठ बोला। ठीक है, चलिए हमारा अगला है स्ट्राइक वाइल द आयरन इज़ हॉट। स्ट्राइक वाइल द आयरन इज़ हॉट। इसका अर्थ क्या होता है? सही समय पर अवसर का लाभ उठाना। एग्जाम्पल क्या है? स्ट्राइक वाइल द आयरन इज़ हॉट एंड अप्लाई नाउ। यानी कि जब अगर सही अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो उस पर अच्छे से मेहनत करके काम करके उस अपॉर्चुनिटीज़ पे अपना हक बना लेना चाहिए।
ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वोकेबलरी का क्लास आप तक पहुंचता रहे और आपका वोकेबलरी इम्प्रूव होता रहे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।